वेलकम गाइस। आज हम लोग इस वीडियो में कोई चीज़ पढ़ने के लिए कलेक्ट नहीं हुए, ना ही किसी चीज़ को सीखने के लिए कलेक्ट हुए। आज 2020 एंड 2021 मतलब 2020 से 2021 सेशन जो नया लगा है, जिसमें गवर्नमेंट ने सिलेबस रिड्यूस किया है 30%। इसको लेकर कई लोगों में कंफ्यूजन है स्टिल अभी भी कि क्या हटा है, क्या नहीं हटा है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बिकॉज कई चीज़ें ऐसी हैं जो टॉपिक वाइज हटी हैं, केवल पूरा चैप्टर रिड्यूस नहीं किया है गवर्नमेंट ने। स्पेशली इन क्लास 12th में तो कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट ने पूरा हटा दिया हो या कोई एक यूनिट पूरी हटा दी हो। मैथ्स की बात कर रहा हूँ, केवल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मामले में मुझे नहीं पता, सिर्फ मैथ्स की मैं बात करने आया हूँ। तो उसमें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी चैप्टर को, एक फुल चैप्टर को, या वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं पहले, तो किसी भी चैप्टर को रिड्यूस नहीं किया गया है। हर चैप्टर से कुछ ना कुछ चीज हटाई गई है, लेकिन पूरा चैप्टर कम नहीं किया गया। तो फाइनली आज क्या है कि हम बात करेंगे पूरे पहले एनसीईआरटी। देखो मोस्टली पूरे इंडिया में लोग या तो एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं, मतलब एनसीईआरटी से पढ़ाई करते हैं, या फिर आरडी शर्मा से। हम दो बुक को लेकर आए, या तो एनसीईआरटी या आरडी। इन दोनों के अकॉर्डिंग मैं आपको आज ये बता दूंगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या अपना सिलेबस में है 2020 से 2021 वाले सेशन में और क्या सिलेबस में नहीं है। केवल इस साल के सेशन की बात करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो 30% कम किया है, अभी ये फिक्स नहीं है कि इसी साल के लिए कम किया है या हमेशा के लिए कम कर दिया है। बिकॉज कोविड-19 के पीरियड में गवर्नमेंट ने केवल इसी सेशन के लिए सिलेबस हटाया है या हमेशा के लिए हटाया है, इस बारे में अभी कोई नॉलेज नहीं है। तो इस सेशन में क्या क्या हटाया और क्या क्या नहीं हटाया, इस पे हम बात करते हैं। तो एनसीईआरटी का सबसे पहले अगर हम देखें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट बुक में 6 चैप्टर्स है। अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी फर्स्ट बुक में बेटा 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर अगर उठाएं तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में अब केवल आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये चीजें केवल रह गई। उन्होंने इन्वर्टिबल फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन तो लास्ट ईयर ही हटा दिया था सिलेबस से। तो फाइनली अगर जो बात देखी जाए तो अब आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में केवल 1.1 एक्सरसाइज और 1.2 एक्सरसाइज पढ़नी है। यानी आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में आपको एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 पढ़नी है। आप साथ में बेटा एनसीईआरटी बुक लेकर भी बैठ जाओ और आरडी शर्मा की भी बुक लेकर बैठ जाओ। जो लोग आरडी पढ़ते हैं तो आरडी शर्मा की भी बुक लेकर बैठ जाओ, मैं दोनों बुक के अकॉर्डिंग बताता जाऊंगा। और आप नहीं तो ये रफ पेपर लेके बैठ जाओ, बाद में अपना खुद देखते रहना, नोट डाउन करते हुए चलना, बार बार फुल वीडियो थोड़ी देखोगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 आपको पढ़नी है। 1.3 और 1.4 गवर्नमेंट ने हटा दी, सिलेबस से हट चुकी है। आपको अब यानी एनसीईआरटी के 1.3 और 1.4 नहीं पढ़नी। अब हम बात करते हैं मिसलेनियस की। बिकॉज जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती थी वो एक कंप्लीट पूरे चैप्टर का मिक्सअप हुआ करती थी। अपन कहते हैं ना पूरे चैप्टर पहले 1.1, 2, 3, 4 जब सब पढ़ लिया तो लास्ट में एक मिसलेनियस एक्सरसाइज मिलती है जो पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को कवर करती है। तो अब बिकॉज 1.3 और 1.4 हट गई तो मिसलेनियस से भी कुछ क्वेश्चन हट जाएंगे। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज की अगर हम बात करें अगर मिसलेनियस एक्सरसाइज की, मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में बेटा हम एग्जांपल्स की बात करें और एक्सरसाइज की अगर बात करें, एग्जांपल्स और ये है एक्सरसाइज। तो एग्जांपल आपको बेटा कौन कौन से पढ़ने हैं? एग्जांपल आपको सारे पढ़ने हैं, केवल 45 और 49 वाला एग्जांपल आपके सिलेबस से हट जाएगा। 45 और 49 पूरे चैप्टर में कौन कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है? 1.1 एंड 1.2। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? एनसीईआरटी की, ठीक है। यहां पर हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की, ये आपकी एनसीईआरटी की बात हो रही है, एनसीईआरटी, ठीक है। तो एग्जांपल में आपको मिसलेनियस के एग्जांपल में 41 पढ़ना है, 42 पढ़ना है, 43, 44 ये सब पढ़ने हैं। 45 नहीं पढ़ना है, वो सिलेबस से हट चुका है। 46 पढ़ना है, 47 पढ़ना है, 48 पढ़ना है, 49 नहीं पढ़ना है, 50 पढ़ना है, 51 पढ़ना है।
ठीक है, इस तरीके से है ये 50 पढ़ना है और 51 पढ़ना है जिस बुक में भी है। तो मतलब सिलेबस से केवल आपका अगर बात की जाए तो केवल 2 एग्जाम्पल हटे हैं मिसलेनियस से, एक 45 नंबर वाला, एक 49 नंबर। और एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, मिसलेनियस एक्सरसाइज की, ये मिसलेनियस के एग्जाम्पल हैं जो एक्सरसाइज से पहले होते हैं, इतने आपको पढ़ने हैं, केवल 45 और 49 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज की बात करें तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है, 4 आपको क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है, 5 पढ़ना है, 8 पढ़ना है, 10 पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है, 5 पढ़ना है, 8 पढ़ना है, 10 पढ़ना है और 15, 16 और 17 पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ने। एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, 4, 5, 8 और 10, देन 15, 16 और 17, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ये बात होगी रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। साइड से हम लोग इसी चैप्टर की आर.डी. शर्मा से भी बात कर लेंगे। तो अगर हम आर.डी. शर्मा के अकॉर्डिंग देखें, आर.डी. शर्मा, तो आर.डी. शर्मा के अकॉर्डिंग चैप्टर फर्स्ट रिलेशन है आपका। आर.डी. शर्मा में जो चैप्टर फर्स्ट है वो रिलेशन है, रिलेशन। चैप्टर 2 है आपका फंक्शन, फंक्शन। और चैप्टर 3 है आपका बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशंस। चैप्टर 4 है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आर.डी. शर्मा के अकॉर्डिंग रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें पूरा मैंने आपको ये एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक एकदम क्लियर कर दिया। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, ये आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। कौन सा? रिलेशन एंड फंक्शन। कौन कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है? 1.1 और 1.2, 1.3 और 1.4 नहीं पढ़नी है। मिसलेनियस में ये जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं ये पढ़ने हैं और एक्सरसाइज के ये वाले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, बाकी सब नहीं पढ़ने हैं। इसी के बाद पहले एनसीईआरटी में ही एक और चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बारे में और समझा दूं, फिर यहाँ आरडी के इन चारों के बारे में बता दूंगा। तो एनसीईआरटी का जो दूसरा चैप्टर है बेटा, दूसरा एनसीईआरटी का दूसरा टॉपिक, एनसीईआरटी का जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ। शॉर्ट में लिख देता हूं, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इस सिलेबस में इसमें केवल क्या बचा है? डोमेन, रेंज एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, बस बाकी सब कुछ हट चुका है। नए सिलेबस में आपका क्या क्या बचा है? डेफिनेशंस, तो डेफिनेशंस तो आईटीएफ की सबको पता है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं है। डोमेन, रेंज एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये बचा हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एनसीईआरटी की केवल 2.1 एक्सरसाइज पढ़नी है, एनसीईआरटी की 2.2 एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है आपको। यानी एनसीईआरटी की केवल इसमें कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है? 2.1 एक्सरसाइज 2.1 पढ़नी है, 2.2 नहीं पढ़नी है। मिसलेनियस की बात करें 2.2 खत्म, पूरी हट गई, केवल 2.1 पढ़नी है। अब बात करते हैं मिसलेनियस की, इसी चैप्टर की। तो इस चैप्टर की जो मिसलेनियस है, इस चैप्टर की मिसलेनियस, उस मिसलेनियस में आपको एग्जाम्पल केवल 9th पढ़ना है। अगर आप मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस के केवल एग्जाम्पल 9th आपको पढ़ना है। एग्जाम्पल, केवल एग्जाम्पल 9, यानी एग्जाम्पल में केवल आपको एग्जाम्पल 9 पढ़ना है, बाकी कोई भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ एग्जाम्पल 9। और अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करें, तो अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो एक्सरसाइज में केवल आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है, बस पहला और दूसरा, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। तो बेटा एनसीईआरटी का दूसरा टॉपिक है, दूसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें आपको केवल 2.1 एक्सरसाइज पढ़नी है एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। साथ में लिखते भी चलो, इसलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बार बार फुल वीडियो नहीं देखोगे आप लोग, मुझे पता है नेट खर्च होता है ना बिकॉज। और मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस के पहले जो एग्जाम्पल होते हैं उसमें आपको केवल एग्जाम्पल 9 पढ़ना है, बाकी कोई नहीं पढ़ना, सिलेबस से बाहर हो जाएगा सब। और एक्सरसाइज में केवल पहला और दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी सब हटा देना है। अब बात करते हैं आर.डी. शर्मा की। आर.डी. शर्मा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो चीज पहले और दूसरे चैप्टर में है, आर.डी. शर्मा में वही चीज
4 चैप्टर्स में, 4 चैप्टर्स में, पहला रिलेशन, फिर फंक्शन, फिर बाइनरी ऑपरेशन, फिर ये। तो आरडी का सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये 3rd चैप्टर तो सबसे पहले हटा दो, ये सिलेबस से पूरा हट चुका है। बाइनरी ऑपरेशन 3rd, आरडी शर्मा के अकॉर्डिंग ये पूरा सीधे चैप्टर ही हटा दो, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन टॉपिक पिछले साल ही गवर्नमेंट ने हटा दिया था, इस साल की तो बात ही खत्म हो गई। रिलेशन आपको फुल पढ़ना है, इससे आपका कुछ नहीं हटा है। अगर आप आरडी शर्मा पढ़ते हो तो आपको रिलेशन फुल पढ़ना है, इससे आपका कुछ भी नहीं हटाया गया। अगर आप फंक्शन पढ़ रहे हो आरडी शर्मा से तो आपको केवल एक्सरसाइज 2.1 पढ़नी है, आपको केवल 2.1 एक्सरसाइज पढ़नी है, 2.2 और 2.3 हटा देनी है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कंपोजिट फंक्शन हटा दिया, 30% सिलेबस जो रिड्यूस किया है, कंपोजिट फंक्शन हट गया, इन्वर्टिबल फंक्शन हट गया। तो अगर आप फंक्शन चैप्टर आरडी शर्मा से पढ़ोगे तो केवल आपको 2.1 पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़नी। बाइनरी ऑपरेशन पूरा हट गया। अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कई लोगों की जो बहुत पुराने जमाने की आरडी शर्मा की बुक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि उस बुक में केवल 2 ही एक्सरसाइज है आईटीएफ में। मैं लेटेस्ट बुक की बात कर रहा हूं, जो अभी 2-3 साल पुरानी बुक है जिनकी, या 3-4 साल पुरानी बुक है, मैं उस बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो उस बुक में सीधी बात, मैं उस बुक की बात कर रहा हूं जिसमें आईटीएफ की 14 एक्सरसाइज गिवन है। कई बुक ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पुरानी है, उसमें आईटीएफ की केवल 2 ही एक्सरसाइज गिवन है। लेकिन जो बुक आरडी शर्मा की नई अभी बिल्कुल पब्लिश हुई थी 3-4 साल पहले, जो बराबर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में 14 एक्सरसाइज है। उस 14 एक्सरसाइज में आपको 4.1 से लेकर 4.9 तक पढ़ना है। 10 से लेकर हटा देना, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ सिलेबस से हट चुकी हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड जितनी भी एक्सरसाइज है वो हट जाएंगी। तो 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 एंड 4.14 ये एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी है, बिकॉज वो बेस्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ पे। लेकिन जो 4.1 से लेकर 4.9 तक की एक्सरसाइज है वो कहीं ना कहीं डोमेन रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई आपको 4.1 से लेकर 4.9 तक जरूर पढ़नी है। तो यहां पर आपको 4.1 से 4.9 तक सब पढ़ना है, 4.1 से 4.9 तक। बाकी आपको 10, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 एंड 4.14 नहीं पढ़नी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में ये पूरा आपने नोट कर लिया होगा क्या क्या पढ़ना है। ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था और ये आरडी शर्मा के अकॉर्डिंग था। तो इस बेस पे एक यूनिट फर्स्ट बुक की कवर होगी, रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि आपकी 8 नंबर की एग्जाम में आती है, 8 मार्क्स की, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की, और फिर आरडी शर्मा के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा। तो अब हम बात करते हैं बेटा चैप्टर अगला एनसीईआरटी का। जो एनसीईआरटी का अगला चैप्टर है वो है आपका एनसीईआरटी। यहां पे मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। एनसीईआरटी का जो अगला चैप्टर है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स चैप्टर में 3rd चैप्टर है, ये 3rd नंबर पे है आपका ये चैप्टर, मैट्रिक्स 3rd। तो मैट्रिक्स चैप्टर में क्या है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सिलेबस से हट गए। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जिससे आप इनवर्स निकाला करते थे, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता था और एक होता था कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये दोनों ही सिलेबस से हट गए। तो इस बेसिस पे एनसीईआरटी में आपको 3.1 एक्सरसाइज पढ़नी है, 3.2 पढ़नी है, 3.3 पढ़नी है, लेकिन 3.4 नहीं पढ़नी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको क्या नहीं पढ़ना। तो मैट्रिक्स चैप्टर से जो पोर्शन रिमूव हुआ है, रिमूव मतलब हटा दिया गया है, जो आपको नहीं पढ़ना है, वो है आपका एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 ये आपको अब नहीं पढ़नी, ये रिमूव करिए। ये ना सोचना कि केवल यही पढ़नी है, पता पड़ी यही पढ़ के चले जाओ, फेल हो जाओ पेपर में। ये मैंने मतलब रिमूव, इसमें मैंने ये लिख रहा है क्या हट गया। तो एक्सरसाइज आपको 3.1 पढ़नी है, 3.2 पढ़नी है, 3.3 पढ़नी है, लेकिन 3.4 नहीं पढ़नी। बात करें मिसलेनियस की, तो मिसलेनियस में सब पढ़ना है।
क्योंकि 3.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिसलेनियस में या उससे पहले के एग्जाम्पल में है ही नहीं। तो अगर हम यहां पर बात करें आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज की, मिसलेनियस, तो मिसलेनियस एग्जाम्पल, मिसलेनियस में एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूं एग्जाम्पल्स का और एक है एक्सरसाइज का, ठीक है। तो मिसलेनियस की चाहे हम एग्जाम्पल की बात करें मैट्रिक्स चैप्टर में या फिर हम एक्सरसाइज की बात करें, तो ऑल यू हैव टू स्टडी, आपको सब कुछ पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी ऑल, सब कुछ पढ़ना है। यहां पे भी आपको ऑल यू हैव टू स्टडी, ठीक है भाई, सब पढ़ना है। तो ये मैट्रिक्स चैप्टर की एनसीईआरटी की बात ही खत्म हो गई। केवल मैट्रिक्स में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको 3.4 एक्सरसाइज नहीं पढ़नी, बाकी सब पढ़ना है। थर्ड चैप्टर के बाद अगर हम बात करें फोर्थ चैप्टर की, तो फोर्थ चैप्टर है आपका बेटा डिटरमिनेंट, ठीक है। तो जो फोर्थ चैप्टर है वो है आपका डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट चैप्टर में भी मैं आपको ये बता रहा हूं क्या रिमूव किया गया, डिटरमिनेंट चैप्टर रिमूव। तो इस चैप्टर से बेटा मुझे क्या रिमूव किया गया, एक्सरसाइज 4.2 हटा दी गई है, एक्सरसाइज 4.2, ठीक है ना। डिटरमिनेंट चैप्टर में रिमूव क्या किया गया है, एक्सरसाइज 4.2। अब देखो एक्सरसाइज 4.2 क्यों हटाई गई है। एक्सरसाइज 4.2 के जितने क्वेश्चन है वो सिलेबस में है, लेकिन एक्सरसाइज हटा दी गई। ये क्या कह रहे हो सर, समझ ही नहीं आया। कह रहे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सिलेबस में है लेकिन एक्सरसाइज हटा। भाई देखो जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे, आपके सिलेबस से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हटा दी गई है। यानी आप किसी भी क्वेश्चन में ये लिखकर नहीं आएगा, जैसे आप डिटरमिनेंट पढ़ चुके हो तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन होते थे कि विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज, विदाउट एक्सपेंडिंग यूजिंग प्रॉपर्टीज यू हैव टू प्रूव दैट। मतलब आप डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं कर सकते थे, आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना होता था, फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी होती थी। तो अब क्या है, क्वेश्चन आ सकता है लेकिन ये नहीं लिखा होगा कि यूजिंग प्रॉपर्टीज, आप डायरेक्ट एक्सपेंड करके उसको सॉल्व कर सकते हो कि आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो एक्सपेंड करके, राइट हैंड साइड को पूरा सॉल्व कर लो, क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। यानी ये लिखकर नहीं आएगा कि यूजिंग प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ रही है। तो 4.2 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप देख लेना, क्योंकि बुक में लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज, लेकिन आप एग्जाम में यूजिंग प्रॉपर्टीज लिखकर नहीं आएगा, बिकॉज गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट इस बार चैप्टर से हट गई हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तो कोई भी क्वेश्चन तो आ सकता है लेकिन आप उसे डायरेक्ट एक्सपेंड करके कर लोगे, आपको प्रॉपर्टीज यूज करने या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे एक्सपेंड कर लो। तो एक तरीके से 4.2 एक्सरसाइज हट चुकी है, क्योंकि एक्सपेंड करना तो बहुत आसान है, कोई भी क्वेश्चन हो आप एक्सपेंड करके तो आसानी से कर सकते हो। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 4.2 इसलिए हटाई गई है बेटा, बिकॉज वो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। लेकिन मैं आपको सलाह क्या दे रहा हूं, आप उसके क्वेश्चन देख लेना, भले प्रॉपर्टीज से मत लगाना लेकिन एक्सपेंड करके हो सकता है एग्जाम में वो लोग दे दें, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हटाई है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हट गई। मिसलेनियस में भी हम इस चैप्टर की अगर हम मिसलेनियस की बात करें तो वही चीज है, मिसलेनियस में सब पढ़ना, बस जो क्वेश्चन के आगे ये लिखा हो कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो आप प्रॉपर्टीज से मत करना, आप डायरेक्ट एक्सपेंड करके कर लेना। तो एक तरीके से इसके मिसलेनियस सिस्टम को भी इसी की तरह रख लेना। इस चैप्टर डिटरमिनेंट का जो मिसलेनियस है, ऑल सारे एग्जाम्पल पढ़ो, सारी एक्सरसाइज पढ़ो, नजर मान लो, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टीज हटा दी है तो प्रॉपर्टीज लिखकर नहीं आएगा कि यूजिंग प्रॉपर्टीज, ये नहीं लिखेगा, सीधे बोलेगा एक्सपेंड करो और सॉल्व करो। तो एक्सपेंड करना तो बहुत आसान है यार, हर कोई कर लेता होगा। तो डिटरमिनेंट चैप्टर की भी बात हो गई। तो ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया क्या पढ़ने क्या नहीं। अब बात करते हैं आर डी शर्मा की। तो आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग जो बच्चे पढ़ते हैं आर डी शर्मा, तो उसमें मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर तो बता ही दिया। फर्स्ट चैप्टर रिलेशन है, सेकंड फंक्शन है, थर्ड आपका बाइनरी ऑपरेशन है, फोर्थ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देन फिफ्थ है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो फिफ्थ जो चैप्टर है इसमें वो है आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस।
तो बेटा इस चैप्टर में आपको बता दूं, इस चैप्टर में आपको सब पढ़ना है, कुछ भी नहीं हटा सिलेबस से। आरडी शर्मा की अगर आप 5th चैप्टर पढ़ोगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, तो आपको पूरा पढ़ना है, सिलेबस से कुछ भी नहीं हटा है, आपको सारी एक्सरसाइजेस पढ़नी है, तो ये आपको फुल पढ़ना है, फुल। 6th चैप्टर की अगर हम बात करें बेटा 6th चैप्टर की, तो जो 6th चैप्टर है वो है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। आरडी शर्मा के अकॉर्डिंग एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो बेटा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस में दो एक्सरसाइज हैं, एक है 6.1 और एक है 6.2। तो आपको 6.1 पढ़नी है, केवल ओनली 6.1 एक्सरसाइज पढ़नी है इसमें, ओनली 6.1 ये पढ़नी है, ये नहीं बोल रहा हूं कि ये हट गई। 6.1 पढ़नी है, 6.2 नहीं पढ़नी है। 6.2 सर क्यों नहीं पढ़नी है? बिकॉज उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस है जो सिलेबस से हट चुके हैं। आपको इनवर्स निकालना सिखाया गया है रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से एंड कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो वो आपका हट चुका है, इसलिए 6.1 पढ़नी है, 6.2 नहीं पढ़नी। 7th चैप्टर जो आपका है आरडी शर्मा के अकॉर्डिंग वो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, बल्कि 6th चैप्टर बेटा डिटर्मिनेंट है, 7th आपका वो है, 6th आपका 6th है डिटर्मिनेंट, 6th चैप्टर है डिटर्मिनेंट, 6th चैप्टर है डिटर्मिनेंट, और बल्कि 7th चैप्टर है आपका वो एडजॉइंट एंड इनवर्स, ठीक है, और ऑफ मैट्रिसेस, और फिर लास्ट 8th वाला जो इसका चैप्टर है वो है सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो देखो बेटा आगे बात करते हैं। तो डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है, डिटर्मिनेंट में आपको क्या पढ़ना है? 6.1 एक्सरसाइज पढ़नी है एंड 6.3 एक्सरसाइज पढ़नी है, ये दोनों एक्सरसाइज आपको पढ़नी है डिटर्मिनेंट में। 5th चैप्टर कौन सा है? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, वो पूरा पढ़ना है आरडी शर्मा का। 6th चैप्टर आरडी शर्मा के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट है, जिसमें 6.1 पढ़नी है और 6.3, बाकी क्यों नहीं पढ़नी उसका एक्सप्लेनेशन ले लो। 6.2 जो एक्सरसाइज है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हट गई, इसलिए वो एक्सरसाइज भी आपको नहीं देखनी है। 6.4 और 6.5 तो बेटा बचपन से ही सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो क्रैमर्स रूल पे बेस्ड है, और क्रैमर्स रूल आपका एनसीईआरटी में नहीं है, इट मींस वो सिलेबस में भी नहीं है, तो क्रैमर्स रूल कभी नहीं आ सकता बोर्ड एग्जाम में। तो 6.4 और 6.5 इस वजह से नहीं देखनी है। बात करें एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, जो अगला चैप्टर 7 है, अगर हम बात करें अगले चैप्टर 7 की, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, तो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस में आपको 7.1 पढ़नी है, 7.1 केवल 7.1 पढ़नी है, 7.2 नहीं पढ़नी, बिकॉज 7.2 आपकी उसी पे है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पे, तो 7.1 पढ़नी है। अब जो 8th चैप्टर है, 8th चैप्टर, ये 8th चैप्टर में दो एक्सरसाइज हैं, 8.1 और 8.2। मैं इसमें ऐसे नहीं बता सकता कि 8.1 पढ़ो 2 ना पढ़ो, इस चैप्टर का मैं पूरा सा कॉन्सेप्ट अलग से क्लियर कर देता हूं, केवल 8th चैप्टर का, कि 8th चैप्टर में केवल कितना आपको बस पता होना चाहिए और आपका पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 8th चैप्टर को मैं अभी डिटेल में यहां बता देता हूं। तो 8th चैप्टर पूरा अच्छे समझते, बाकी आप नोट कर लिया होगा कि मैट्रिक्स में 3.4 नहीं पढ़नी है, बाकी सब पढ़ना है, और मिसलेनियस में भी सब पढ़ना है, ऑल एग्जांपल ऑल एक्सरसाइज। डिटरमिनेंट में 4.2 एक्सरसाइज प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, तो प्रॉपर्टीज से तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उसके क्वेश्चन आप नजर मार सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग यूजिंग प्रॉपर्टीज ना दें, सीधे बोल दें एक्सपेंड करके सॉल्व कर लो, क्योंकि केवल प्रॉपर्टीज हटाई है गवर्नमेंट ने, ठीक है। आरडी के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया 5, 6, 7, 8। अब हम 8 पे चर्चा करते हैं। मैंने आपसे बोला ना 8th चैप्टर पे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसमें दो एक्सरसाइज हैं आरडी में, 8.1 एंड 8.2, लेकिन आपको देखो केवल कितना पढ़ना है, दो कॉन्सेप्ट है इसमें, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन एंड होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। तो नॉन होमोजेनियस एक है नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस एंड एक है होमोजेनियस।
तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन वो होती थी जिसमें राइट हैंड साइड में आपका नॉट इक्वल टू जीरो होता था, चाहे वो दो वेरिएबल में हो चाहे वो तीन वेरिएबल में हो। दो वेरिएबल में उनकी शक्ल ऐसी हुआ करती थी, टू वेरिएबल्स में उसकी वो जो शक्ल है वो टू वेरिएबल्स में कुछ इस प्रकार हुआ करती थी, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये है नॉन होमोजीनियस दो वेरिएबल वाली, जिसमें आप एक बनाते थे मैट्रिक्स A, एक बनाते थे मैट्रिक्स A जो बनता था कोएफिशिएंट से a1 a2 एंड b1 b2, और एक बनाते थे मैट्रिक्स X, ठीक है, वो बनता था वेरिएबल्स का x और y, और एक बनाते थे आप मैट्रिक्स B जो बनता था आपका राइट हैंड साइड से c1 c2। फिर आप क्या करते थे, फिर आप डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप निकालते थे डिटर्मिनेंट ऑफ A के डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और अगर वो जीरो के बराबर नहीं आती थी तो आप बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन। और फिर उस यूनिक सॉल्यूशन को सॉल्व करने का मेथड होता था कि कैपिटल X इक्वल A इनवर्स ऑफ B, कैपिटल X इक्वल A इनवर्स ऑफ B। बस यही चीज अब आपके सिलेबस में बची है, इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं सबको भूल जाओ, ठीक है ना। हालांकि वो कंडीशंस याद रखना, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका सिलेबस में नहीं आएगा। कंडीशन मैंने आपको पूरा प्रीवियस अपने बैच में और वगैरह पढ़ा रखी है, तो कंडीशंस वो जो पूरा चार्ट है वो आप पूरा याद रखना। बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है सॉल्विंग का, तो वो यूनिक सॉल्यूशन के अलावा कोई नहीं आ सकता, चाहे वो 2x2 वेरिएबल हो, मतलब दो वेरिएबल का हो, चाहे वो 3 वेरिएबल का हो। 3 वेरिएबल्स में भी यही फंडा है कि 3 इक्वेशन हो जाती थी, 3 वेरिएबल्स में आपकी इक्वेशन 3 हो जाती थी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 पहली इक्वेशन, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो इसमें भी आप पहले a बनाओगे a1 a2 a3, जैसे इसमें बना b1 b2 b3, x बनाओगे x y z हो जाएगा, b बनाओगे c1 c2 c3 हो जाएगा। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालोगे, अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो यूनिक सॉल्यूशन, और फिर x इक्वल टू a इनवर्स b करते हो। उसके अलावा बेटा जो पढ़ते हैं मेरे पास, मैंने पूरा चार्ट बनवा दिया है उन्हें, ठीक है ना। तो वो चार्ट आप पूरा याद करो, चार्ट पूरा याद रखो, लेकिन ये जो चीज है ये एग्जाम में बिल्कुल आप रट लो कि नहीं आएगी, केवल यूनिक सॉल्यूशन की आएगी। पूरा चार्ट आप रट लो, लेकिन एग्जाम में अगर कोई वो क्वेश्चन आएगा तो केवल वो यूनिक सॉल्यूशन का आएगा, यानी कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो ना आए। यानी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो 110% उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आएगी और वो यूनिक सॉल्यूशन का होगा। यानी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो आ जाए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो आएगी तो इस तरह का क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटा दिए गए। बात समझ में आ गई? आगे तो और होमोजीनियस में क्या होता था बेटा? होमोजीनियस में बस राइट हैंड साइड में जीरो हो जाता था। इस तरीके की होती थी a1x प्लस b1y इक्वल जीरो और a2x प्लस b2y इक्वल टू जीरो। इसमें भी हम a बनाते थे मैट्रिक्स, तो वो कोएफिशिएंट से बनता था a1 a2 b1 b2, तो a1 a2 एंड b1 b2, जिसमें हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते थे। और अगर वो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो आए तो वो यूनिक सॉल्यूशन देता था। और इसमें सबसे बड़ी फायदे की ये बात होती थी कि वो यूनिक सॉल्यूशन भी हमें निकालना नहीं होता था, क्योंकि ये होमोजीनियस है और होमोजीनियस में वो सीधे सीधे यूनिक सॉल्यूशन हो जाता था x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू जीरो, बात ही खत्म। होमोजीनियस में वो यूनिक सॉल्यूशन सीधे सीधे क्या हो जाता था, x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो, आपको सॉल्व तक नहीं करना पड़ता था। तो ये आपका चाहे वो 3/3 में हो तो भी यही फंडा था। तो ये आपका मैंने पूरा चैप्टर बता दिया कि पर्टिकुलर 8.1 या 8.2 हटिए मैं ये नहीं बता सकता, किस तरह के क्वेश्चन केवल सिलेबस में रह गए मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। 4 टॉपिक मैंने 4 चैप्टर्स क्लियर कर दिए एनसीईआरटी के भी, और आरडी शर्मा के अकॉर्डिंग मैंने 8 चैप्टर्स का क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है ये सब आपने नोट करते हुए चल रहे होगे बेटा, नहीं तो 1 मिनट में इसकी स्क्रीन ले लो जल्दी से,
स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े फिर हम। तो आगे बेटा क्या है, आगे आपका कुछ इस प्रकार है कि चैप्टर जो है 5वां वो एनसीईआरटी की फिर से हम पहले बात करें तो एनसीईआरटी में जो 5th चैप्टर है वो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये एनसीईआरटी का अगला है टॉपिक जो है 5वें नंबर पे, ये आपका 5वें नंबर पे। तो इसमें से रोज थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम रिमूव कर दी गई। इस चैप्टर में से एनसीईआरटी के क्या रिमूव हुआ है आपका, इस चैप्टर में से बेटा रिमूव हुआ है रोज थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो उसके बेसिस पे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.8 आपको नहीं पढ़नी है। रिमूव क्या हटाया गया है, एक्सरसाइज 5.8, यानी आपको अब एक्सरसाइज 5.8 नहीं पढ़नी है। एक्सरसाइज 5.8 ये नहीं पढ़नी है। एक्सरसाइज 5.8 आपकी सिलेबस सेट गई। बात करें अगर मिसलेनियस की, तो मिसलेनियस में आप ये मानिए कि सब पढ़ना है, सब ऑल। मिसलेनियस से कुछ भी नहीं हटाया गया, ऑल, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो एक्सरसाइज हो, ऑल यू हैव टू स्टडी, आपको सब पढ़ना है, ऑल यू हैव टू स्टडी। बात करते हैं एनसीईआरटी के अगले चैप्टर की, 6th चैप्टर की, 5वें की पूरी मैंने बता दी। बात करते हैं अगला चैप्टर। तो एनसीईआरटी का जो अगला चैप्टर है 6th नंबर पे, वो चैप्टर है आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। अगला जो टॉपिक है एप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है बेटा, शॉर्ट में लिखा है, एप्लीकेशंस लिखा है, जगह कम थी। एप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, तो एप्स ऑफ डेरिवेटिव्स में दो पूरे टॉपिक हटाए गए। एक टॉपिक है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, और एक है आपका डिफरेंशियल एरर एंड एप्रोक्सीमेशंस। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, पहले हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं बिकॉज, तो 2 एक्सरसाइज आपकी सिलेबस से हटा दी गई। वो एक्सरसाइज है 6.1 एंड 6.4, 2 एक्सरसाइज आपकी रिमूव की गई है इसमें। इस चैप्टर से आपकी जो एक्सरसाइज हटाई गई है वो है एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.4। ये अब आपको नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से क्या रिमूव किया गया बेटा, एक्सरसाइज 6.1 और 6.4, ये दोनों एक्सरसाइज अब आपको नहीं पढ़नी है। बात करते हैं मिसलेनियस की, क्योंकि मिसलेनियस में भी हम बताते जा रहे हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मिसलेनियस में इस चैप्टर की अगर हम बात करें मिसलेनियस की, ठीक है, तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें बेटा मिसलेनियस की, तो इसमें आपको मिसलेनियस में बहुत सारी चीजों में चेंजमेंट है। तो थोड़ा सा 1 मिनट देख के बताता हूँ। इसमें मिसलेनियस में मैंने मोबाइल दे दिया, मोबाइल निकालो उसमें से, ये रहे। चलो देखो, तो मिसलेनियस में आपके जो एग्जांपल्स हैं, मिसलेनियस के एग्जांपल्स में कौन कौन से एग्जांपल आपको पढ़ने हैं, सुनना, आपको एग्जांपल पढ़ना है 45, ये पढ़ना है 45 पढ़ना है, ध्यान रखना, मैं ये बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। 45 पढ़ना है, 46 पढ़ना है, 47 पढ़ना है, 48 पढ़ना है, 49 नहीं पढ़ना है, 49 नहीं पढ़ना है, 50 पढ़ना है और 51 पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात हो रही है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात हो रही है, मोबाइल बंद करो। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या पढ़ना है बेटा, एग्जांपल्स की बात हो रही है। तो 45 पढ़ना है, 46 पढ़ना है, 47 पढ़ना है, 48 पढ़ना है, 50 पढ़ना है और 51 पढ़ना है, 49 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो एक्सरसाइज में अगर हम आए, एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो 1, 3 और 19 ये क्वेश्चन नहीं पढ़ने, 1, 3, 19 बाकी सब पढ़ना है। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें बेटा, तो 1, 3, 19 नहीं पढ़ने हैं, बाकी पूरी एक्सरसाइज पढ़नी है।
और अगर एग्जाम्पल की बात करो तो ये पढ़ने वाले हैं कि ये पढ़ने हैं, ये इतने पढ़ने हैं, इनको छोड़ दें, इनके अलावा जो भी है वो नहीं पढ़ने हैं। मिसलेनियस के पहले के एग्जाम्पल्स की बात हो रही। तो इस तरीके से एनसीईआरटी फर्स्ट बुक मैंने पूरी आपको एक्सप्लेन कर दी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग बात करते हैं, क्योंकि आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग 8 चैप्टर्स तक हुआ है। 8 के बाद का मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये हटा रहा हूं। तो आर डी शर्मा का बेटा जो 9th चैप्टर है, 9 आर डी शर्मा की बात करते हैं 9th। तो आर डी शर्मा का जो 9th चैप्टर है वो है आपका कॉन्टिन्यूटी। आर डी शर्मा का 10th चैप्टर है डिफरेंशिएबिलिटी। आर डी शर्मा का 11th चैप्टर है डिफरेंशिएशन। आर डी शर्मा का 12th चैप्टर है बेटा एचओडी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, एचओडी। 13th चैप्टर है बेटा आर डी शर्मा का आपका डिफरेंशियल्स, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। ये 13th चैप्टर है आपका आर डी शर्मा का डिफरेंशियल्स, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस, पूरा है अप्रोक्सीमेशंस। 14th चैप्टर है बेटा आपका उसका डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर। उसके बाद आपका 15th चैप्टर है बेटा मीन वैल्यू थ्योरम्स, अगला 16th चैप्टर है आपका बेटा टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। 18th चैप्टर है आपका उसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। 17 इंक्रीजिंग ऑब्लिक डिक्रीजिंग, पूरा लिख लेना, डिक्रीजिंग फंक्शन। और 18 है मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा ये एंड वाला है, ये ए बना है भाई, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इसमें अब आपको क्या करना है, इतने चैप्टर्स में 9th फुल पढ़ना है, कुछ भी नहीं हटा है। डिफरेंशिएबिलिटी फुल पढ़ना है, कुछ भी नहीं हटा है। डिफरेंशिएशन फुल पढ़ना है, कुछ भी नहीं हटा है। एचओडी फुल पढ़ना है, कुछ भी नहीं हटा है। डिफरेंशियल्स, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन पूरा चैप्टर हटा दो, पूरा हट गया सिलेबस से। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर पूरा चैप्टर हटा दो, पूरा हट चुका है सिलेबस से। मीन वैल्यू थ्योरम्स हटा दो, पूरा हट चुका है सिलेबस से। फिर आ जाओ टेंजेंट और नॉर्मल फुल है, ये फुल पढ़ना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फुल पढ़ना है और मैक्सिमा मिनिमा फुल पढ़ना है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में फर्स्ट बुक क्लास 12th में क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं वो डिस्कस किया। बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको समझ आया या नहीं आया। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।